हेलो बच्चों, मैं संतोष सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कल के क्लास में 8.4 का त्रिकोणमिति में जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आपका बोर्ड पे दिया गया है पहला, ये यहाँ पे चौथा क्वेश्चन 8.4 का चौथा क्वेश्चन आज होगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर, तो ऑप्शन ए में यहाँ पे है कि 1, ऑप्शन बी में है 9, ऑप्शन सी में है 8 और ऑप्शन डी में है 0। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन हमारा है 9 sec स्क्वायर ए, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके इस ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, अब आप यहां से देख पा रहे हैं कि इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, तो हम क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बचता है क्या, sec स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस है तो माइनस, ये 9 कॉमन आ गया, इधर क्या बचा, tan स्क्वायर ए बच गया। कोई दिक्कत? तो अब देखिए यहां से 9 का यहां 9 लिख देंगे और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हम पढ़ा चुके हैं कि क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है ना। तो यहां से लिख देंगे इसका वैल्यू sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 9 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ें। अगर हम आपको इसी तरह का अगर और एक क्वेश्चन दे दे, जैसे कि कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे 9 था, है ना। क्वेश्चन में था क्या कि 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर ए, आपको दे सकता है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में दे सकता है कि 4 sec स्क्वायर ए, 4 sec स्क्वायर ए माइनस 4 tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, इसका जो है आप आंसर निकालिए। तो यहां से देख पा रहे हैं कि 4 और 4 कॉमन है ना। 4 कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, sec स्क्वायर ए माइनस यहाँ tan स्क्वायर ए बच गया, है ना। तो ये यहाँ 4 लिख देंगे और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो गुना में यहाँ 4 गुना 1 लिख देंगे। ठीक है, और 4 गुना 1 क्या हो जाएगा, आंसर मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का कुछ भी वो मान दे के पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस cosec थीटा बराबर होगा। तो आपका ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 2 और ऑप्शन डी में है -1। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आएगा, है ना। तो क्वेश्चन है आपका 1 प्लस tan थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा, sec थीटा इंटू के बाद है 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस cosec थीटा, cosec थीटा। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां से बनाएंगे इसको, 1 का 1 लिख देंगे प्लस tan को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, लिख सकते हैं, फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। प्लस है तो प्लस, sec को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos थीटा, 1 बाय cos थीटा। इस वाला ब्रैकेट का हो गया काम। चलिए अगला वाला ब्रैकेट का करते हैं। ब्रैकेट 1 प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, तो कॉट को लिख लेंगे हम लोग cos थीटा बटे sin थीटा, फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। माइनस cosec को क्या लिखेंगे, 1 बाय
साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कि ये क्या है, कॉस कॉस एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे एक के नीचे में कुछ नहीं है तो एक लगा देंगे, यहाँ भी एक लगा देंगे। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप। ठीक है, एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एक कॉस कॉस का एलसीएम हो जाएगा कॉस, है ना, थीटा है तो थीटा लगा देना है। ठीक है, एक को भाग देंगे कॉस से तो कॉस आएगा, है ना, कॉस को एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा है तो थीटा लगा देना है, प्लस उसके बाद देखिए कॉस कॉस कट गया, एक को साइन से गुना कर, साइन थीटा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, प्लस फिर यहाँ से आप देखिए कॉस कॉस कट जाएगा, एक को एक से हम गुना करेंगे, एक ही आएगा। इधर का काम हो गया। चलिए इस वाला ब्रैकेट का देखते हैं हम। इधर क्या होगा, 1 साइन और साइन, इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा है इसके साथ में तो थीटा आपको लगा देना है। क्लियर है। अब 1 से भाग देंगे साइन में तो साइन बार में क्या होगा, डिवाइड लगेगा, तो उस साइन को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, क्लियर, प्लस है तो प्लस। अब देखिए साइन साइन भाग लग जाएगा, एक आएगा भागफल, एक को कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ साइन साइन भाग देंगे, फिर एक को एक से गुना करेंगे तो एक। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि अगर हम इसको अगर ए कह दें, यहाँ से यहाँ तक को अगर ए बोल दे और ये भी हमारा साइन प्लस कॉस, इसको अगर ए बोल दे तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ए प्लस बी, और इसको क्या बोल दे, एक को हम बी बोल दें, क्या बोल दें इसको, बी बोल दें, है ना। एक मिनट, इस एक को क्या कह दें हम, बी कह दें, है ना, यानी ये हो गया ए और प्लस ये एक को हम बी मान ले, और इधर फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक ए मान लें और माइनस इस ए को क्या बी मान ले। तो हम फॉर्मूला पढ़े हुए हैं बच्चों कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। ए के जगह किसको लेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा, है ना, इधर भी है साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यहां से ठीक है, यहां से ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, थीटा लगा देंगे, इसका स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत। नीचे में आप देखिए कि नीचे में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, आप लिख दीजिए यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। ये समझ में आया। यहाँ पे क्या किए हैं, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मान लिए हैं और प्लस एक को हम बी मान लिए हैं, तो ये हो गया ए प्लस बी के फॉर्म में। इधर भी हम देख रहे हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको ए मान लिए हैं, माइनस यानी ए एक को हम बी मान लिए, यानी ये हो गया ए माइनस बी के फॉर्म में, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह रख लेंगे क्या, ये वाला को, है ना, साइन कॉस को, साइन प्लस कॉस को, साइन प्लस कॉस है ना, और बी के जगह क्या रख लेंगे, एक को, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह एक है तो एक का स्क्वायर, और नीचे में क्या था, कॉस इंटू साइन था तो उसको गुना कर दिए कॉस इंटू साइन। ठीक है, तो आप यहां से क्या कर लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, चलिए निकालिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, है ना, ए बी के जगह क्या रखना है हमको, साइन, ए के जगह साइन बी के जगह कॉस, है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये हो गया, माइनस उसके बाद देखिए क्या है, एक का स्क्वायर एक होगा। ठीक है, अब बट्टे में आपका यहां से हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत, कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा। तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। प्लस उसके बाद क्या है, 2 साइन इंटू कॉस, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब माइनस क्या है, फिर उधर 1 है, तो आप बट्टे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप देखिए यहाँ से +1 और -1 ये क्या होगा, कट जाएगा। +1 -1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप यहाँ से हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बट्टे में क्या बच गया, कॉस इंटू साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि साइन साइन और कॉस कॉस कट गया, तो क्या बच गया, 2 बच गया, है ना। ये 2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है 0, बी में है 1 और सी में है 2। तो ये हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि ऑप्शन सी में है 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, तो रोमन नंबर तीसरा, चौथा क्वेश्चन, चौथा का रोमन नंबर तीसरा। तो बोर्ड पे दिया गया है यहाँ पे कि sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए में है sec a, बी में है साइन ए, सी में है cosec a, डी में है cos a। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे sec a प्लस 10a, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए। ये मेरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आंसर लाना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए इसको चेंज कीजिए। सबसे पहले sec को हम लिख सकते हैं 1/cos a, क्या लिख सकते हैं ना। फिर प्लस है तो प्लस, 10 को क्या लिखेंगे, 10 को साइन कॉस में अगर बदलते हैं तो हम यहाँ पढ़े हुए हैं कि 10a बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए होता है बच्चों। क्लियर? अब उधर क्या है, साइन में ऑलरेडी पहले से है, तो इसको आप लिख दीजिए, एज इट इज लिख दीजिए, जैसे का तैसे। कोई दिक्कत यहाँ से? अब देखिए कॉस कॉस का एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे कॉस कॉस का एलसीएम हो जाएगा, कॉस ए है तो आप ए लगा दीजिए थीटा के जगह। क्लियर है? अब कॉस कॉस से भाग लग जाएगा, भागफल होगा 1, 1 को 1 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस है तो प्लस। ठीक है, फिर कॉस कॉस को भाग देना है, एक बार में कट जाएगा, साइन ए से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए। क्लियर यहाँ तक? उधर क्या है, 1 माइनस साइन ए, है ना। तो आप यहाँ से फिर देखिए वही बात आ गया, यानी कि ये क्या होता है, ऊपर वाले से गुना होता है, यानी ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा, सबसे पहले हम ये वाला लिख लेते हैं, है ना, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, ये है, इनटू में क्या है, 1 माइनस साइन ए। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या यहाँ से हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ए के जगह 1 है, 1 का स्क्वायर, माइनस बी के जगह क्या है, साइन है ना, तो ये हो गया साइन ए का स्क्वायर। अब बट्टे में क्या है हमारा, कॉस ए, कॉस ए है। कोई दिक्कत? अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे हम, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और माइनस साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा क्या, कॉस ए। क्लियर है। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, होता है ना। तो अब आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दीजिएगा, कॉस स्क्वायर ए, है ना। इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, कॉस ए। ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान यहाँ रख दिया हम क्या, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे में है कॉस ए कॉस ए। तो आप देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है ऊपर में, इसका मतलब क्या, इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, है ना। अब बट्टे में क्या लिख देंगे, कॉस ए। तो आपका ये कॉस ए और ऊपर में एक ठो कॉस ए कट जाएगा, बचेगा क्या, तो कॉस ए, जो कि आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए ऑप्शन कौन सा आपका सही है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है सेक ए, ऑप्शन बी में है साइन ए, ऑप्शन सी में है कॉसेक ए और ऑप्शन डी में है कॉस ए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं अगला सवाल, चौथा नंबर रोमन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन का रोमन नंबर 4। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो सीधा सीधा आंसर मार देंगे क्या, 10 स्क्वायर है ना, तो 10 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर, है ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा फिर क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अब बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कहेगा, इसका आंसर क्या होगा, तो हम सीधा आंसर मार देंगे क्या, तो कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए। तो कैसे होगा देखते हैं, है ना। ये ट्रिक है, अगर आपको कहीं पर दिखे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो आप ऊपर वाला को देखिए और आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, अब कैसे हुआ ये भी देखते हैं। चलिए चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं इस तरह से, ये 10 स्क्वायर ए हमारा जो है आंसर होगा। तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप बताइए कि फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और बटे क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं, होता है कॉसेक स्क्वायर ए। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, सेक को क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस लिखेंगे, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। अब बटे में हो जाएगा, कॉसेक को क्या लिख देंगे, कॉसेक को 1 बाय साइन स्क्वायर ए, है ना। कोई दिक्कत। अब देखिए ये जब क्या होगा, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये गुना में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, है ना। सॉल्व करते हैं इसको, तो ऊपर वाला को पहले लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए ऊपर चले जाएगा और एक नीचे आ जाएगा, तो एक एक यहाँ से कट गया। ऊपर में क्या बचा हमारा, साइन स्क्वायर ए, है ना, साइन स्क्वायर ए, और नीचे में क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए बचा, है ना, कॉस स्क्वायर ए बचा। तो अब आप बताइए कि साइन बटे कॉस क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, साइन बटे कॉस क्या होता है, तो 10 होता है, या फिर
ऐसे लिखना है। ठीक है, चलिए जगह नहीं है, थोड़ा सा इसी पे हटा देते हैं, बस बन गया। इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख देंगे साइन ए बटे कॉस ए, है ना। इस पर लगा देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है। तो अब आप जानते हैं कि साइन बटे कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हमारा आंसर। तो आप देखें कि किस तरह से ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का आंसर क्या निकल के आया, 10 स्क्वायर। क्या बोले, ऊपर वाला आंसर हो जाता है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 10 स्क्वायर ए सही हो जाएगा, है ना। उसी तरह से हम क्या बताएं आपको कि अगर आपको कहीं पे इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला को देखना है, कॉट स्क्वायर ए, है ना। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, अभी देखिए यहाँ पे तुरंत हम लोग बनाए हैं, 1 प्लस कॉट कॉसेक होता है ना। क्या कर देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए लिख देंगे, है ना। तो कॉसेक बटे सेक, है ना। अब इस कॉसेक बटे सेक को हम क्या करना है, चेंज करना है। तो कॉसेक स्क्वायर ए ये हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए, है ना। अब बटे सेक है, सेक को लिख देंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 बाय साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ऊपर में चले जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटे एक कट जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा कॉस ऊपर में और साइन नीचे में, यानी कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। कॉस बटे साइन होता है क्या, कॉट होता है, क्या होता है, कॉट। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए क्या निकल गया, कॉट स्क्वायर ए आ गया। तो सीधा इस तरह का अगर क्वेश्चन देखें तो ऊपर वाला को आंसर टिक करके आगे निकल जाइए। ठीक है, बाकी बनाना कैसे है वो हम बता ही दिए हैं आप लोगों को, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। तब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।